अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, अपनी वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। गला मेरा बैठा हुआ है, मैंने कहा और अब कितना कि इंतज़ार करूँ इसका। तो आपको पता है जब एक दफ़ा ख़राब होता है कुछ दिन ले ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना जो बीमार इंसान होंदा है ना तो एवें दिल करदा है एवें बनावा। मैंने शामी कबाब बनाने थे, वो ख़त्म हुए पड़े थे तो मैंने कहा चलो बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मेरे बच्चे आजकल उनको बड़ा चाह चढ़ा हुआ है इनको खाने का, सैंडविच बना लेते हैं रात को। मेरा बेटा लेट नाइट पढ़ता रहता है तो उसको जब भूख लगती है तो मुझे ईज़ी लगता है, पड़े हों तो खुद ही बना लेता है। यहाँ पे 4 लेग पीस डाले हैं, 1 कप मैंने चने की दाल डाली, 1 प्याज और लहसुन के 5-6 जवें और अदरक है। हरी मिर्चें डालना मैं भूल गई हूँ, बाकी जो घर के मसाले हैं वो मैंने डाले हैं ना। तो जो गरम मसाला है वो मैंने फ्रेश भी मतलब खुद से करके डाला है। और 2 गिलास पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। तो बच्चे स्कूल से आने वाले थे, मैंने कहा चलो खाना क्या बनाना है, शाम को बनाऊंगी। आज मैंने शामी को बना के थक गई थी तो मैंने ब्रोचनी निकाली थी, पड़ी हुई थी फ्रीज़र में। तो इनको निकाल के मैंने कहा चलो सॉस लगा के ऊपर ना तो सलामी वगैरह लगा के तो इनको मैं ओवन में डाल दूँगी। जब वो आएंगे उनसे पहले मैंने ये सारा करके रख लिया था। मैंने इस ऊपर लगा लो को तैयार करके रख ली। जब वो आएंगे ना तो मैं इनका आने से पहले ओवन में रख दूँगी तो वो आराम से इजी रेडी हो जाएंगे। बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। ये स्नैक्स भी हैं, रात को अगर बच्चे को भूख लग जाए तो मैंने अक्सर ये चीज़ें रखी होती हैं। मैं कम तो खाती हूँ लेकिन ऐसी चीज़ें होती फटाफट बनाने वाली। तो मैंने आज ना मैंने कहा चलो मैं आपके साथ सॉस जो वो ख़त्म हो गई थी, मैंने टमाटो सॉस डाली है, ओरिगैनो डाला है, नमक मिर्च डाली है और थोड़ा ऑयल डाल के और बना रही हूँ। ये पहले पड़ी हुई थी फ्रिज में, मैंने फिर थोड़ गई, कम हो गई, फिर मुझे बनानी पड़ी। तो खैर फटाफट ही बन जाती, अगर चीज़ें घर में हों ना तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो चलें जी, इनके ऊपर मैं सलामी लगाऊंगी। आप इसके ऊपर पापरिका भी लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं सलामी लगाऊंगी कि बच्चे सिर्फ सलामी वाले खाते हैं। तो सलामी लगा के ऊपर चीज़ डाल के तो ऐसे ट्रे रख दूँगी कवर करके। जब वो आने का टाइम होगा 15-20 मिनट पहले मैं ओवन में डालूंगी ताकि गरम गरम बच्चे आएँ तो खा लें। तो खाना जब मैं रात को बनाऊंगी, शलजम गोश्त मैंने बनाना था, मैंने कहा रात को बनाऊंगी, दिन को तो सार सुर गया और थोड़ी सी शामी कबाब के चक्कर में पड़ गई हूँ। तो मैंने कहा अब ना इतनी ज़्यादा खांसी आती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गंदी आदत पता क्या है, ये एक गंदी आदत कह लें या मियाँ की गंदी आदत कह लें, मैं जितनी मर्जी बीमार हूँ ना, मैं दराज मेरे किचन में होता है मेडिसिन वाला, वहाँ से मैं टैबलेट निकाल के नहीं खा सकती। तो मुझे ना, मैं अब ये क्या शोखी मारन कहूँ या गंदी आदत बोलूँ या क्या बोलूँ कि मैं नहीं खाती। मेरे मियाँ को पता है इसने दवाई नहीं खानी, वो निकाल के दे जाएंगे, बेशक मैं दोबारा खुद खाती रहूँगी लेकिन वो दे जाएंगे ना कि ये वाली खानी है तो फिर मैं खाती हूँ। तो खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी सुबह, तो वो काम पे चले गए थे, फिर आए हैं वो बाहर से आप मेडिकल स्टोर से खांसी का शरबत और वो दर्द की दवाई, क्योंकि गले में इतनी शदीद दर्द थी और वो गोलियाँ दे के गए हैं, खिला के गए हैं। तो फिर चलेंगे काम पे, फिर मैं सारा दिन खुद ही खाती रही हूँ। तो ये थोड़ी सी केयर करने की बात होती है, उनको पता है मैं भी उनकी बड़ी केयर करती हूँ। जब मैं बीमार होती वो करते हैं। तो ये ऐसे नहीं कहते गाड़ी के 2 पहिए हैं दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। तो ये मेरा आदत कह लें, जब से मैं कुछ मेरे गले में बीमारी है, खांसी है, बुखार है, मेरा बेटा दवाई देगा या ये देंगे तो फिर मैं वही बेशक सारा दिन खाती रहूँ, खा लूँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम दवाई 2 दिन भी टप जाएंगे ना, मैं दवाई कोई नहीं खाती। पिछले लास्ट 2 दिन मैंने ऐसे ही गुजारे हैं। तो वो इतना बोल रहे थे, उनको सारा पता है, बोलना फजूल में बोल के गए हैं, वैसे सारा पता है उनको, पता है कि 2 दिन लंघ जाए, 3 दिन लंघ जाए, मैंने कोई नहीं दवाई खानी, मुझे ठीक हो जाए। कावा मैं पी लेती हूँ ना। तो खैर दवाई दे गए अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश धनिया और मैंने ना लहसन घर में लगाया, उसके ऊपर मैंने वो काटिंग है, क्या कहते हैं उसको, लहसन के ऊपर ग्रीन ग्रीन वाली, वो मैंने काट के डाली। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे मेरे पास वास पड़े थे, ऐसे ही उसके अंदर मैंने 2-3 लहसन लगा दिए और वो इतनी जल्दी बड़े हो गया, मेरा हाथ जो है ना रुक नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने धनिया पुदीना और ऐसी चीज़ें ना मैं लगानी मैं बड़ी वीडियो देख रही हूँ उनके कैसे लगाते हैं। आपको पता है जो आप देखने लग जाए ना तो वो सामने आ लगे सामने। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ये आइडिया आ रही है इंस्टा का, इतने ज़रूर जाओ तो फॉलो शालो कराया करो, बड़ा ही मज़ा आता है। लास्ट 2 दिन आप आए हैं और काफ़ी माशाल्लाह बहनें हैं जिन्होंने मेरे से सवाल पूछे और नहीं आए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये मेरा आईडी सामने आ रहा है, इसे जाके फॉलो शालो करो मीनू, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने ऑयल की छिड़काव कर लिया ट्रे में, ताकि शामी के बाद मैं हाथ के साथ बनाती हूँ, मेरे से इतने चोचले नहीं होते कि मैं अब ढक्कन लूँ ऊपर फोलिया लगाऊँ, फिर मैं ऐसे शेप दूँ, मेरे हाथ में लग जाता है। तो सीधा ऑयल छिड़काव कर अपने हाथ की तली के ऊपर और बनाते जा और रखते जाए, और आप देखना एक शेप में बनेगा कि आपका तजर्बा आ जाएगा ना कितनी की मुट्ठी मैंने लेनी है, तो उतनी की मुट्ठी ले जाती है, तो आपकी तली के हिसाब से टिक्की बनती जाती है।
तो खैर मेरी माशाल्लाह काफ़ी बन गई, गिनी शुनी तो कोई नहीं मैंने, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी बन के रख ली है मैंने। तो ये पड़ी होना तो बड़ा ईजी रहता है, बच्चा भूख कहे भी कुछ खाना है तो उसको कहते हैं जाओ जाके सैंडविच बना लो। जैसे मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे मुझे कहते भी नहीं है, तो मैं इसलिए इस तरह की चीज़ें रख रही हूँ ताकि मुझे कुछ कहे ना, खुद ही बनाते जाएँ। तो मैंने फ्रेश फोलिया लगा लिया क्योंकि और बनानी थी, मैंने कहा अलग से मैंने ट्रे क्यों लबेड़नी है। तो चलो जी इसी के ऊपर तय लगाती रहूँगी और इनको क्या कहते हैं फूल बनाती जाऊँगी, फूल ही बन गया एक किस्म का। तो चलें ये मेरी हो गई रेडी, इनको मैं करूँगी फ्रीज़ और जब फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैं निकाल लूँगी, फिर मैं इनको जिप लॉक बैग में बना लूँगी। मैनू नहीं समझ आनी, तुहानू मेरी आवाज़ ही समझ आती कि नहीं आती, तो कमेंट्स करके ज़रूर दस्सिओ, तो कमेंट्स में ज़रूर आके दुआ ज़रूर लिखियो कि भाजी सानू आवाज़ समझ आई है, तुसीं जो भी किया है तो मैनू पता ला जाए कि हाँ मेरी आवाज़ तुहानू समझ आती। तो चैनल सबसक्राइब तो ज़रूर ही करियो। यहाँ पर ये मेरा कल का नहीं है क्लिप, मैंने 2-4 दिन पहले गई थी अपनी बेटी के साथ, मैंने शेयर नहीं किया था, मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसने कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं एवं बच्चों के एरिया में चली गई हूँ, वो कहीं और है मैं कहीं और हूँ, तो बस हाथ लगा रही हूँ कुछ है, लेकिन सेल वगैरह तो वही 45% चल रही है, लेकिन लेना यहाँ से मैंने कुछ नहीं, मैं आपको साथ शो कर देती हूँ। वो अपनी गई है नीचे बेसमेंट में, वहाँ पर जो लेडीज़ की चीज़ें होती हैं मांटल वगैरह जो भी वो वहाँ पर गई है। देखे मांटल लेती क्या लेती, जैकेट लेनी, उसने जैकेट लेनी है तो अगर लेगी तो मैं दिखा दूँगी नॉर्मल। तो उसकी जैकेट मैंने थीमो से मंगवाई है, थीमो से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी अच्छी जैकेट, लॉन्ग जैकेट मिली है। तो खैर उसको ये था सेल लगी है तो यहाँ से भी देख लूँगी, लेकिन उसने वो पहनी हुई है जो मैं थीमो से मंगवाई, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो बड़ी अच्छी जैकेट है, 40 यूरो की आई थी। तो उसके बाद ना आइनूर शॉप 1 यूरो शॉप में जाऊँगी, वहाँ से मैंने छोटी छोटी चीज़ें घर की लेनी है, वो मैं खुद लूँगी। ये इसको मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, ये मेरे साथ साथ, इसने कुछ नहीं लेना था, लेकिन आपको पता है हमारी जो फेवरेट वाली दुकान है वो सस्ती वाली दुकान है, इतों तुसीं लंघ ही नहीं सकते अगर तुसीं आंदे हो ना। तो होंदा है कि चलो कम से कम क्रॉकरी वाली साइड पे, डब्बों वाली साइड पे तो बंदा नज़र मार के जाता है ना। तो यहाँ पे मैं आई थी ऑर्गेनाइज, ये देखे ना बड़े अच्छे मुझे लग रहे थे। मैंने इसको बोला था अगर आपने लेने हैं तो ऐसे दराज में रख के ना, जैसे बॉक्स बन जाते हैं, अलग अलग चीज़ें सेक्शन बन जाते हैं जैसे ना, तो आपको इजी हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन उसने तो ठा करके ना कर दी, मैंने कहा चलो नहीं तो ना सही, पैसे बच जाएंगे, आपने नहीं लेना। तो ये स्ट्रॉ भी लगे थे स्टील के, आयनरों के। नॉर्मल ये आयनर शॉप होती थी, अब तकरीबन 90% चीज़ें जो ना वो 2-2 यूरो की लगा दी हुई हैं। ये कोई है जो 1-1 यूरो की है। ये मुझे लंच बॉक्स इनके अच्छे लगे तो मैंने खोले नहीं है, ले आई हूँ, लेकिन जब लेके आई हूँ ना तो इनके अंदर गहराई बहुत कम है। एक टोस्ट की पैकिंग आती है तो वो फिल हो जाता है, क्योंकि है तो अच्छे है लेकिन छोटे मोटे जैसे निम्को शिमको डाल के स्नैक्स डालने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों को स्कूल में देने के लिए तो ये बहुत ही छोटे हैं, डीप नहीं है जिसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ आ जाए ना। तो खैर आदत है ना कि एक कह चीज़ सस्ती लगी तो भावें ज़रूरत है नहीं है वो आपने ले ही लेनी होती हैं। तो ये बड़ी हमारे में मसला है, हमारे में बीमारी कह ले कि सेल की लाल रंग की पर्चियाँ जो भी होती हैं ना तो वो हम उठा लेते। तो खैर घर में चीज़ पड़ी हो तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, लग ही जाती है। जब आप यूज़ करते हैं फिर कहने हैं चंगा ही कीता सी लै आंदा वे। तो जब लेते हैं तो लेने के बाद पैसे देते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं एवं ही लै आंदा। लेकिन जब आप घर में जाते हैं और जो ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल होती है चीज़, फिर कहते चंगा ही कीता लै आए हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।